Hi guys, what's up? This is Radhika and you're watching our channel BLED.in. So guys, this is our first lecture जिसमें हम BLED फर्स्ट ईयर के बारे में बात करेंगे. चाइल्ड डेवलपमेंट हम लेकर आए हैं. आज इसका लेक्चर 1 है और भी इसके आगे फर्दर लेक्चर्स आते रहेंगे, तो प्लीज़ आप इसको देखना ना भूलें एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें सो दैट आपको सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे. सो गाइज, इन टुडेज़ लेक्चर वी विल डू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये लेक्चर 1 है. ये एक सीरीज़ में चलेगा जो कि हम यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. इसके आगे लेक्चर्स आते रहेंगे. ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट लेक्चर है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. सो in today's class we will discuss about what is growth, what is development and difference between growth and development. तो ये लेक्चर गाइस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लेक्चर्स आएंगे ये एक तरह से आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में समझिए, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं एवरी ईयर. ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है, तो इसको कर रहे हैं हम टॉपिक्स के हिसाब से, लेकिन ये एक तरह से क्वेश्चन फॉर्म ही है कि व्हाट इज़ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज इट इज़. ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है. सो इसको हम समझेंगे एंड नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो हम बढ़ते हैं आगे. एंड हाँ गाइस, ये जो स्लाइड्स हैं ये इस तरह से प्रिपेयर करी गई है कि आपको एग्ज़ाम्स में किस तरह से लिखना है. तो ये एक पैटर्न है कि हाउ यू हैव टू राइट इन योर एग्जामिनेशन. जब ये सेम क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में आता है, अगर आपको लेक्चर चाहिए कि हाउ टू राइट इफेक्टिव आंसर्स इन योर एग्जामिनेशन जिससे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलें, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ नहीं होती हैं, या फिर आपको अपनी शीट में ऐसे क्या क्या पॉइंट सप्लीमेंट करने हैं जिससे आपको मार्क्स बहुत बेहतरीन मिले, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा. उसमें हम एक अलग से सेशन लेकर आएंगे. लेकिन ये जो स्लाइड्स लगाई गई हैं, ये प्रिपेयर करी गई हैं, ये उसी वे में करी गई हैं जैसे कि आपको एग्ज़ाम में लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें जब क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में तब हम कैसे लिखते हैं कि स्टार्टिंग में हम उसके बारे में एक पैराग्राफ बताते हैं कि व्हाट इज़ ग्रोथ, उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे, और फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट इज़ डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स. यस गाइस, ये आपको बिल्कुल एज इट इज़ याद करनी होती हैं एंड वेरी करता है कि आपको शॉर्ट आंसर्स में कितनी लिखनी है एंड लॉन्ग आंसर्स में आपको कितनी लिखनी है डेफिनेशन. ये डेफिनेशन बिल्कुल कंपलसरी होती है. अगर आप अभी तक नहीं लिखते हो तो प्लीज़ आप लिखिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से आपके आंसर्स को सप्लीमेंट करती हैं और आपके मार्क्स भी एनहेंस होते हैं. ओके, सो आज हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ. सो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ग्रोथ. तो अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें कि व्हाट इज़ ग्रोथ, वृद्धि क्या होती है. गाइज, एनी फिजिकल चेंजेस इन आवर बॉडी जो आपको दिखें, दैट इज़ हाइट, वेट, आपकी बॉडी का शेप बदलना, दिस ऑल इज़ नोन एज ग्रोथ. अगर हम सिंपली समझें तो एनी फिजिकल चेंजेस जो आपको दिखें अपनी बॉडी में, जो आपको अपीयरेंसेस दिखें, दैट इज सिंपली नोन एज ग्रोथ. सो द टर्म ग्रोथ डिनोट्स अ नेट इंक्रीज इन द साइज और द मास ऑफ द टिश्यू. तो ग्रोथ क्या है, अपनी बॉडी में जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं कि धीमे धीमे बढ़ते हैं, उनकी धीमे धीमे ग्रोथ होती है, एनलार्जमेंट होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जिसके थ्रू हम ये देख पाते हैं कि अपनी बॉडी में ग्रोथ हो रही है. तो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज वृद्धि या ग्रोथ, जिसमें इंक्रीज इन द साइज और जिसमें हमारा जो मास है वो बढ़ता है. ठीक है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होते हैं, हमारे सेल्स धीमे धीमे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी में कोई भी तरह के चेंजेस देख पाते हैं. एंड दैट इज़ ओनली the thing which is known as growth. Growth refers to the physical increase in some quantity over time. It includes changes in terms of height, weight, body proportions and general physical appearances. तो अपनी बॉडी में वो फिजिकल चेंजेस जो धीमे धीमे समय के साथ होते हैं, जो कि चेंजेस हो सकते हैं आपकी हाइट में, जो आपको दिखता है कि आपकी हाइट बढ़ी, आपका वेट बढ़ा, आपके कुछ बॉडी प्रोपोर्शंस बढ़े. एंड आप जैसे जैसे टाइम निकलता है ना, आप प्यूबर्टी की तरफ बढ़ते हैं, तब जो एक
बॉडीली चेंजेस आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं इन गर्ल्स एंड बॉयज, जो डिफरेंट डिफरेंट आपको चेंजेस बॉडी में होते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज ग्रोथ, जिसे आप देख सकते हैं, आप जिसे मेजर कर सकते हैं. सो एनी फिजिकल और क्वान्टिटेटिव चेंजेस विच कैन बी मेजर्ड इन मेजरिंग यूनिट, जिसकी हमने बात करी, जिसको हम मेजर कर सकें, विच इज़ चेंजेस इन आपकी हाइट, वेट, शेप या बॉडी का साइज या शेप में जो इंक्रीज होता है, दैट इज नोन एज ग्रोथ. ग्रोथ चेंजेस इन क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ बॉडी. यहाँ पे क्वान्टिटेटिव का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो आप मेजर कर सकें, जो कि आप पहचान सकें, जो कि आप देख सकें कि देयर इज़ अ इंक्रीज, उसमें एक चेंज आपको नज़र आया पहले से लेके अभी तक में. जब छोटे होते हैं तो अपनी हाइट छोटी होती है, कम होती है, जैसे जैसे समय बढ़ता है आपकी हाइट भी बढ़ती है. सो दीज आर क्वान्टिटेटिव चेंजेस जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जिसको ही हम ग्रोथ कहते हैं. चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड, वही बात है विच कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, साइज एंड शेप ऑफ आवर बॉडी. ग्रोथ इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट गोज ऑन टिल मेच्योरिटी. सो इस पॉइंट को समझिए कि आगे हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में, और ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये हम आगे देखेंगे. सो अभी ग्रोथ क्या है कि इट्स नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ये जब आप एडोलेसेंस या प्यूबर्टी की एज में पहुंच जाती हैं तभी बंद हो जाता है, जिसको हम टाइम कहते हैं मैच्योरिटी का. व्हेन यू गेट्स मैच्योर फॉर डूइंग एवरीथिंग, जब आप किसी भी चीज़ को करने के लिए मैच्योर हो जाते हैं या आप उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं विच इज़ नोन एज प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, किशोरावस्था जिसे हम कहते हैं, तब तक ही आपका ग्रोथ होता है. एंड जितने भी फिजिकल चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं हो जाते हैं. एंड तब तक एंड फिर उस एज पर आपकी ग्रोथ क्या होती है, पूरी डेवलप हो जाती है, एंड वहाँ पर वो रुक जाती है, जो कि लाइफ लॉन्ग नहीं होती. जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती तब तक ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ प्यूबर्टी एज तक चलती है ग्रोथ आपकी, और एंड वहीं पर वो रुक जाती है. सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ. आई होप आपको समझ में आया होगा. और नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेफिनेशंस ऑफ ग्रोथ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स. यस गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको अकॉर्डिंग टू ऑथर्स बताना पड़ेगा कि उनके विचार क्या हैं ऑन ग्रोथ. तो डिफरेंट ऑथर्स हैं, उन्होंने अपनी डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं ग्रोथ पर. तो आपको इसको एज इट इज़ याद करना होता है, एंड आपको एग्जाम में अपने आंसर शीट में उसको सप्लीमेंट करना होता है, जिससे कि बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं. एंड दिस शोज़ कि हाउ मच डीपली यू नो अबाउट द टॉपिक्स. तो ये आपको, अगर आप शॉर्ट आंसर लिख रहे हो तो एटलीस्ट 3 to 4 डेफिनेशंस यू हैव टू राइट, एंड इफ़ यू आर राइटिंग लॉन्ग आंसर्स दैन एटलीस्ट 7 to 8 गाइज यू हैव टू राइट. तो देखते हैं हम एक एक करके अकॉर्डिंग टू हर लॉक. तो अकॉर्डिंग टू हर लॉक जो अपन पढ़ रहे हैं तो उनकी जो डेफिनेशन है वो आपको देनी है, ठीक है. और उसका भी एक मेथड होता है लिखने का कि वी राइट अकॉर्डिंग टू ऑथर देन कॉमा, देन अपने इन्वर्टेड कॉमाज स्टार्ट होते हैं, देन उसके अंदर अपन डेफिनेशन लिखते हैं. दैट इज ग्रोथ इज द चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन, डिसअपियरेंसेस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ द न्यू वंस, फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. तो ये एक पैटर्न होता है आपका डेफिनेशन लिखने का. तो आपको ऐसे ही लिखनी है. ये डिफरेंट ऑथर्स हैं, ये प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नोट्स में इनको ऐड कर दिए. हम देखते हैं आगे. अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, सबके अपने अपने डिफरेंट व्यूज़ हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है. ग्रोथ रिफर्स टू द स्ट्रक्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस. अकॉर्डिंग टू मेरेडिथ, सम writers reserve the use of growth to designate increment in the size and development to meet differentiate. डेवलपमेंट के बारे में हम जानेंगे आगे. अकॉर्डिंग टू फ्रैंक, ग्रोथ इज रिगार्डेड एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, जो कि हमने अभी ऊपर देखा, एज ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, वाइल डेवलपमेंट रिफर्स टू चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल. उन्होंने दोनों चीज़ों के पर्सपेक्टिव्स को लेके डेफिनेशन दिए कि व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, growth is defined as an increase in the size or the amount of an entity. It means growth involves all those structural, अपनी body के structural and physiological changes that take place within an individual during the process of maturation. For example, the growth of a child means the increase in weight, height and different organs of the child body. तो हम किसी भी बच्चे या किसी भी इंडिविजुअल का ग्रोथ कैसे निर्धारित करते हैं कि उसमें ग्रोथ हुई, क्योंकि वो आपको देखने को मिलता है. दैट चेंज इन उसकी हाइट, उसका चेंज इन वेट. तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कि ग्रोथ हो रही है. सो दीज वर सम ऑफ द डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स फॉर ग्रोथ. अब हम देखेंगे व्हाट इज़ डेवलपमेंट.
अब अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, देन यू हैव टू राइट दिस पैरा एंड आपको थोड़ा सा बताना है कि डेवलपमेंट क्या है, या तो आप पैराग्राफ में लिखेंगे या फिर आप लिखेंगे पॉइंट्स में. देन यू विल डिफाइन definitions for development के definitions of development according to different authors and you have to write definitions accordingly. Now अगर हम डेवलपमेंट के बारे में सिंपली पढ़ें या सिंपली जानें तो हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट या विकास, डेवलपमेंट को विकास कहते हैं. सो विकास वो चेंजेस हैं जो कि आपके लाइफ टाइम होते हैं, ऐसे सिस्टमैटिक चेंजेस जो आपके लाइफ टाइम होंगे फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन टू द टाइम ऑफ योर डेथ. ठीक है, अब इसको हम समझते हैं. डेवलपमेंट रिफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेस विच लीड एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम सच दैट फ्रॉम गोइंग फ्रॉम वोम टू टूम. अब इसका क्या मतलब हो गाइस, डेवलपमेंट ऐसे चेंजेस हैं जो आपको डिपेंडेंसी से सेल्फ रिलायंस, या हम ऑटोनॉमी भी कहते हैं, जिससे निर्भरता से हम स्वायत्तता की ओर जाते हैं. कि डिपेंडेंसी जब हम अपने सराउंडिंग्स या अपने पेरेंट्स पर या किसी भी इंडिविजुअल पर हम निर्भर होते हैं अपने काम करने के लिए, अपने किसी भी काम को कराने के लिए. जब अपन खुद इतने मैच्योर नहीं होते कि हम कोई काम करवा पाएँ, काम अपना खुद कर पाएँ, या हम किसी भी काम के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं. जैसे डिपेंडेंसी से लेकर तब तक जब तक हम उस काम को परफेक्टली खुद ना करने लगें, दैट इज़ ऑटोनॉमी. तो चेंजेस, डेवलपमेंट आप उसी चीज़ को कहेंगे कि एक ऐसे चेंजेस जब आपको लगे कि आप निर्भरता से ऑटोनॉमी की ओर आए या स्वायत्तता की ओर आए. आप किसी भी काम को, जब आप उस काम के लिए आप किसी पर डिपेंडेंट थे, अपने पेरेंट्स पर, अपने सराउंडिंग जो भी रिलेशंस हैं आपके उन पर, तब तक कि जब आप उस काम को खुद नहीं कर पा रहे हैं. तो एक बीच में जो चेंज आया आप में, वो एक सीरीज़ आई, वो मतलब एक जो चेंज आया आप में कि आप डिपेंडेंसी से आप ऑटोनॉमी की तरफ आ गए कि आप अपना काम वो खुद कर पा रहे हैं. इसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं कि आपने खुद को डेवलप किया इस स्टेज तक कि आप दूसरों पर डिपेंड थे, लेकिन अब आप वही काम स्वयं या खुद से कर पा रहे हैं. तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं. It means development begins from birth such that from the prenatal period or from the time of conception and continues till an individual die such that his term. तो अपना जो डेवलपमेंट होता है वो प्रीनेटली स्टार्ट हो जाता है. प्रीनेटल का मतलब जब आप अपने मॉम के गर्भ में होते हैं, अपने वूम में होते हैं उनकी, तब से ही आप में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और वो तब तक चलता है जब तक आप की डेथ नहीं हो जाती. तो डेवलपमेंट विकास क्या है कि वो पूरे लाइफ टाइम चलता है आपके, फ्रॉम वूम टू टूम. टूम का मतलब होता है गाइज आपकी कब्र तक. इन दिस टाइम पीरियड एन इंडिविजुअल ग्रो इन मैनी वे सच एज फिजिकल, मेंटली, इमोशनली एक्सेट्रा. तो ड्यूरिंग दिस टाइम आप में हर तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं. बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं विच इज़ फिजिकल डेवलपमेंट, आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है. जब आप इंटरैक्ट करते हैं अपने सोसाइटी, अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपका सोशल डेवलपमेंट होता है. तभी आप लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आपका होता है. लेकिन जब आप प्रीनेटल होते हैं तब कुछ तरह का लैंग्वेज डेवलपमेंट आपकी मदर की वूम में ही होना स्टार्ट हो जाता है. जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट होता है आपका, पहले एक फीटस होता है, जाइगोट होता है, फिर धीमे धीमे पूरा एक बेबी बनता है. तो वो उस समय आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है. उस समय थोड़ा लैंग्वेज डेवलपमेंट भी देखा जाता है. जब बच्चा साउंड्स को जब उसको साउंड की आवाज़ आती है तब वो उस पर रिएक्ट करता है. तो इस तरह से कह सकते हैं कि उसमें हल्का लैंग्वेज डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है. तो तब से ही आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव एंड रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस एंड दीज चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड. तो डेवलपमेंट क्या है? थ्रू आउट एक प्रोग्रेसिव सीरीज़ है लाइफ टाइम की, जो रिलेटिवली परमानेंट है. रिलेटिवली परमानेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि एक बार अगर आप में कोई चीज़ डेवलप हो गई या एक बार विकास हो गया तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, वापस नहीं जा सकता. ऐसा नहीं है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, अगर आपकी हाइट बढ़ गई तो फिर आपकी हाइट बाद में कम हो जाए, ऐसा नहीं है.
एक बार अगर कोई चीज़ डेवलप हो गई या एक बार डेवलपमेंट हो गया तो वो परमानेंटली हो गया, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। सोशल डेवलपमेंट, जब आप सोसाइटी के साथ रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तब आप सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स को सीखते हैं। तो एक बार आपने सीख लिया देन आप उस चीज़ को नहीं भुला सकते। एक बार अगर आपने लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा हो जाए कि आप लैंग्वेज भूल जाओ या फिर बोल ही नहीं पाओ या फिर आप छोटे बच्चे की तरह हो जाओ कि यू डोंट नो एनीथिंग। तो ऐसा नहीं है। लैंग्वेज एक बार आपने सीख ली तो फिर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते कि आपको नहीं आती। एक डिसऑर्डर हो वो बात अलग है, बट जो भी चेंजेस हैं वो परमानेंट होते हैं। और कोई भी ऐसा चेंज जो कि किसी बीमारी या फिर कोई टेम्परेरी चेंज है तो उसको हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है एंड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी फीवर, देन आप बहुत लो फील करते हैं, आपको बहुत वीकनेस रहती है, बहुत टायरनेस रहती है, तो उस समय जो इलनेस हमको रहती है उसकी वजह से जो हमें एक डाउन फीलिंग आती है, तो अगर उससे हमारी बॉडी में कोई चेंजेस हो रहे हैं या कोई भी फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो दैट इज़ नॉट डेवलपमेंट, वो तो सिर्फ एक टेम्परेरी डेवलपमेंट है जो कुछ समय बाद आप उससे रिकवर कर जाएंगे। तो जो चेंजेस परमानेंट हो वही डेवलपमेंट है। जो भी टेम्परेरी चेंजेस होते हैं किसी भी कंडीशन की वजह से, कोई एक्सीडेंट की वजह से या फिर कोई भी ऐसे चेंजेस हो जाएं जो कि टेम्परेरी बेसिस पर हो या फिर कोई डिसऑर्डर हो, तो उसको हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। सो नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये क्या है? कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये प्रीनेटल से ही शुरू हो जाती है और एंड तक जाती है। सच दैट प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग इन इटसेल्फ। तो डेवलपमेंट आप कह सकते हैं कि एक इंक्लूसिव टर्म है, एक समावेशी टर्म है फॉर ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। इसमें आपकी ग्रोथ भी होती है एंड इसमें डेवलपमेंट में ही आप मैच्योर होते हैं चीज़ों को करने के लिए। मैच्योरिटी लेवल पर जब आप पहुंचते हैं और चीज़ों को लर्न करते हैं, जब आप किसी चीज़ के लिए मैच्योर होंगे आप तभी उस चीज़ को लर्न कर पाएंगे। तो ये चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं और डेवलपमेंट के अंदर ही ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो डेवलपमेंट इज़ अ काइंड ऑफ इंक्लूसिव टर्म for all three of this words, which is growth, maturation and learning. So I hope आपको क्लियर हो गया होगा what is development. अब हम आगे बढ़ते हैं टू definitions of development according to different authors के different authors की क्या राय है कि what is development, उनके अकॉर्डिंग के development क्या होता है according to her लोग. Development means a progressive series of change that occurs in a orderly प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। वही जो हमने अभी पढ़ा कि डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस है जो कि एक पैटर्न में होती है, ऑर्डरली एक पैटर्न में होती है, जिसका रिजल्ट होता है आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं चीज़ों को लेकर। जब आप में डेवलपमेंट होता है तब आप धीमे धीमे चीज़ों को लेकर मतलब मैच्योरिटी आती है आप में, उनको फिर मैच्योरिटी गेन करने के बाद आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, उनको लर्न करते हैं। तो नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जे एंडरसन, डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम द एनवायरमेंटल सिचुएशन। कि डेवलपमेंट क्या है? कि डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद ग्रोथ एज वेल एज आपके बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं थ्रू एक्सपीरियंस, जो आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेते हैं, तो उसके थ्रू जो एक्सपीरियंसेस आप गेन करते हैं धीमे धीमे करके, तो उसमें जब आपके बिहेवियर में चेंज आएगा, उस चीज़ को लेके आपकी समझ बढ़ेगी। दैट इज़ व्हाट इज़ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जे एंडरसन। अकॉर्डिंग टू लेबर्ट, पॉलिस एंड मार्मोन, डेवलपमेंट refers to a process of changes in growth and capability over time as a function of both maturity and interaction with the environment. Same as above. According to Webster Dictionary, development is defined as a series of changes which an organism undergoes in passing from an embryonic stage to maturity. तो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी यही वही एक सीरीज ऑफ चेंजेस हैं जो कि जब आपका प्रीनेटल डेवलपमेंट होता है, जब आप एक एम्ब्रॉय, जाइगोट, फीटस, जब ये सब डेवलप होता है तब से ही लेके मैच्योरिटी तक एंटिल डेथ व्हाटएवर इज चेंजिंग इज नोन एज डेवलपमेंट।
According to Encyclopedia Britannica, is the term development defined as a progressive change in size, shape, and function during the life of an organism by which its genetic potential are translated into functioning adult system. So the development includes all those psychological changes that take in the functions and activities of different organs of an organism. तो डेवलपमेंट इज साइकोलॉजिकल चेंज, जिसका मतलब होता है एक डायनेमिक पीरियड जो कि कभी रुकता नहीं है, जो स्टार्ट होता है मदर की वूम से एंड धीमे धीमे वो स्टेजेस को कंप्लीट करता जाता है, विच इज़ फ्रॉम चाइल्डहुड, विच इज़ फ्रॉम प्रीनेटल डेवलपमेंट से लेके इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, बाल अवस्था, फिर किशोरावस्था। तो जब हम एक फुल फ्लेजेड एडल्ट सिस्टम में एंटर करते हैं, एक एक स्टेज को क्रॉस करके, विच इज़ साइकोलॉजिकल चेंजेस, जो कि हम डेवलपमेंट में काउंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किनर, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस एंड अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये कंटिन्यूस है और एक धीमे धीमे चलती है प्रोसेस, एंड ये लाइफ टाइम चलती है, एंड इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ग्रो एंड ग्रो, डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंटल सिचुएशंस, जो कि हम इन्वायरमेंट से ग्रैस्प करते हैं चीज़ों को, एक्सपीरियंस को, जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में चेंज आता है और हमारे अंदर ग्रोथ होती है। Thus development is a process of change in growth and capability over time due to function of both maturation and interaction of the environment. So guys, आपको आई होप क्लियर होगा कि what is growth and development और इनकी definitions। तो ये definitions बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको लर्न करिए और एज इट इज़ इसको याद करने की कोशिश करिए। इन बाकी चीज़ें तो आप ईज़िली आप समझ सकते हैं और उनको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बट डेफिनेशंस आपको एज इट इज़ लिखनी है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ आर कंपैरिजन चार्ट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये मैक्सिमम पॉइंट्स हैं एंड आप इसको ज़रूर अपने स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने नोट्स में इनको सप्लीमेंट करिएगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ ग्रोथ रिफर्स टू साइकोलॉजिकल चेंजेस। इसका मतलब ये है, जिसका मतलब होता है कि कैसे अपन एक एक स्टेज को क्रॉस करते हुए आप मैच्योरिटी गेन करते हैं, आप मैच्योरिटी की एज तक आते हैं, प्यूबर्टी की एज तक आते हैं, एडोलेसेंस की एज तक आते हैं, जिसको किशोरावस्था कहते हैं, विच इज़ नोन एज चेंज। जब आप एक छोटे बच्चे होते हैं तब से लेके जब आप प्यूबर्टी गेन करते हैं 18, 19, 20 के एज। सॉरी गाइज, प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड साउंड्स विच कैन हेयर टू। सो हम बात कर रहे थे कि कैसे हम स्टेजेस को क्रॉस करके, जब बच्चा छोटा होता है, जब तक हम प्यूबर्टी की एज तक जाते हैं, तो वी कैन सी द चेंजेस कि हम छोटे थे एंड टिल प्यूबर्टी हमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या चीज़ों में हमें चेंज देखने को मिला, दैट इज़ हाइट में एंड हमारे बॉडीली अपीयरेंसेस में एक्सेट्रा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज ग्रोथ। डेवलपमेंट रिफर्स टू द ओवरऑल चेंजेस इन द इंडिविजुअल। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ओवरऑल चेंजेस की बात करते हैं, जबकि ग्रोथ में हम वी आर टॉकिंग स्पेशली अबाउट फिजिकल या क्वांटिटेटिव चेंजेस जिनको हम देख पाएँ। लेकिन डेवलपमेंट विकास क्या है, जो ओवरऑल हमारा चेंजेस है जो कि एक इंडिविजुअल में थ्रू आउट लाइफ होता है, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट, जिसमें हमारा सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, तो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूसिव होती हैं। इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन एन ऑर्डरली एंड कोहेरेंट टाइप टुवर्ड्स अ गोल ऑफ मैच्योरिटी। यहाँ पर चेंजेस होते हैं एक ऑर्डर वे में, जो कि प्रीनेटल स्टार्ट हो जाते हैं टिल आर डेथ। तो एक धीमे धीमे एक ऑर्डर होता है जिसमें चेंजेस होते हैं, एंड कोहेरेंट का मतलब है इन अ वेल मतलब प्लान्ड मैनर। तो इस तरह के जो भी चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हम एक एक्सपीरियंस्ड, एक मैच्योर पर्सनालिटी बन जाते हैं फॉर डूइंग एनीथिंग विच इज़ नोन एज ग्रोथ, जिसको हम विच इज़ नोन एज डेवलपमेंट, जिसको हम बता सकते हैं कि हाँ कि थ्रू बिहेवियर, थ्रू एक्सपीरियंसेस या थ्रू दीज प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस हम में डेवलपमेंट हुआ है। सो नेक्स्ट इज चेंजेस इन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट सिस्टम एज ग्रोथ, जो जिसमें हम क्वांटिटी की बात करें, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, जिसमें हम देख सकें, मेजर कर सकें स्पेशली, दैट इज़ ग्रोथ। और डेवलपमेंट चेंजेस अलॉन्ग विद द क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटी। यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात तो करते ही हैं क्योंकि ये एक इंक्लूसिव टर्म है ग्रोथ का, पर यहाँ पे हम क्वालिटी की भी बात करते हैं जो कि थ्रू आउट होता है, जिसमें हम हर तरह का डेवलपमेंट हमारे अंदर होता है, विच इज़
जो कि हमारे अंदर एक क्वालिटी डेवलप करता है चीज़ों को लेके, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ग्रोथ कंटिन्यू नहीं होती है, सिर्फ मैच्योरिटी तक जाती है, तब तक ही आपको अपनी बॉडी में किसी भी टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलेंगे, जो कि कंस्ट्रक्टिव चेंजेस होते हैं। डेवलपमेंट कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, जो हमने पढ़ा है कि डेवलपमेंट थ्रू आउट होता है, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं ये, जो कि कंटिन्यू चलते हैं अपनी लाइफ टाइम। ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरेशन, जब हम मैच्योर हो जाते हैं तब ग्रोथ नहीं होती हमारी बॉडी में। हाइट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइट का एग्जाम्पल लें तो हाइट हमारी जीवन भर गाइस नहीं बढ़ती है, सिर्फ मैच्योरिटी तक आप देख सकते हैं, देन इट स्टॉप्स। और डेवलपमेंट क्या है, प्रोग्रेसिव है, ये थ्रू आउट होता है। ग्रोथ अगर्स ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, यहाँ पर हम सेल्स की बात करते हैं जो धीमे धीमे ग्रो होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं खुद में, तभी हम चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं जो कि हम देख पाएँ। तो जब सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं तभी चीज़ें बढ़ती हैं, हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो और ग्रोथ करते हैं और बड़े होते हैं। डेवलपमेंट अगर्स ड्यू टू बोथ मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, जब हम बाहरी जो हमारा एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण है, उससे हम चीज़ों को इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ से हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। एंड थ्रू इट जब हम धीमे धीमे लर्न करते हैं चीज़ों को, देन वी बिकेम मैच्योर, तो हम मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं। डेवलपमेंट में हम किसी भी चीज़ को बाहरी जो एनवायरनमेंट है उससे सीखते हैं और उसको अपनी लाइफस्टाइल में अप्लाई करते हैं, या वो समझ हमारी जो डेवलप होती है वो हमें मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाती है। ग्रोथ इज सेल्यूलर, जैसे हमने बात करा मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल के बारे में सॉरी, कि ये एक सेल्यूलर प्रोसेस है जिसमें हमारे सेल्स बढ़ते हैं और जो कि फिजिकल चेंजेस लाता है हमारी बॉडी में। डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल, ये एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में होता है जो कि थ्रू आउट होता है, एक एक चीज़ का डेवलपमेंट, इसमें हर चीज़ का आपको एक बेहतर पर्सनैलिटी बनाता है थ्रू डेवलपमेंट। ये एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। विद दिस इज व्हाट इज नोन एज डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल। ग्रोथ इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, जो हमने पहले बात कही थी कि डेवलपमेंट इज़ ए इंक्लूसिव टर्म जिसमें हम ग्रोथ को भी इंक्लूड करते हैं। एंड डेवलपमेंट इज़ अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। एंड डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ अ वाइड कॉन्सेप्ट जो कि अदर चीज़ों को भी लेके चलता है, चाहे वो हमारा लैंग्वेज हो, सोशल हो, या इंटरेक्शन हो हमारा सोसाइटी से, छोटी से छोटी माइन्यूट चीज़ों में जो आपको बेहतर बनाता है, दैट इज़ डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज ग्रोथ में भी रिफर टू एज टू डिस्क्राइब द चेंजेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ में क्या होता है, हमें कुछ पर्टिकुलर ही चेंजेस हमको दिखाई देते हैं, मतलब होल डेवलपमेंट, होलसम डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आप फिजिकल चेंजेस को देख सकते हैं, और वो जो कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडीली चेंजेस हो रहे हैं जिसको आप देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। आप गर्ल्स एंड बॉयज़ में यू कैन सी द डिफरेंस, how the bodily appearance is going to be different for both of the sexes. So this is what we can see as growth, जो कि you can see and you can measure them and you can experience it as growth. On the other hand, development describes the change in the organism as a whole, जहाँ पे आपको मतलब ओवरऑल जहाँ पर आपके चेंजेस होते हैं, दैट इज़ इवन फिजिकल, जहाँ पर आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, आपका मतलब आप मेंटली भी आप डेवलप करेंगे, आप लैंग्वेज भी डेवलप करेंगे, आप सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस और इंटरेक्शन करना भी सीखेंगे। सो दैट इज़ डेवलपमेंट। द चेंजेस प्रोड्यूस बाय ग्रोथ आर सब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरमेंट, जिसको आप मेजर कर सकें, जो कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। दे मे बी क्वान्टिफाइड एंड ऑब्जर्वेबल इन नेचर, जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि क्वान्टिफाइबल मतलब जिन्हें हम क्वांटिटी या फिर हम सिंपली बोलें जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ ग्रोथ। डेवलपमेंट ब्रिंग्स क्वालिटेटिव चेंजेस, जो हमने बात करी, इसमें आपका क्वालिटी चेंज होता था, ओवरऑल चेंज होता है, जो कि डिफ़िकल्ट टू मेजर होता है ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पर आप फिजिकल को, आप हाइट को, वेट को मेजर कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट वेट योर सोशल डेवलपमेंट या लैंग्वेज डेवलपमेंट। कि आप ये कहें कि हमारी इतना सोशल डेवलपमेंट बढ़ा या हमारी 100 ग्राम लैंग्वेज बढ़ गई या फिर 200 ग्राम बढ़ गई, सो वी कैन मेजर लाइक दैट।
लेकिन बस हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हम में कितने चेंजेस आए. दीज आर एक्सेस थ्रू कीन ऑब्जर्वेशन एंड बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशंस. तो हम सिर्फ इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें आपको एक इंडिविजुअल में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, जब वो लैंग्वेज सीख रहा है, वो बोल रहा है, तब वो उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, जब वो सोसाइटी से इंटरैक्ट करना सीखेगा, जब वो वहाँ के वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड बिलीव्स को जानेगा, तो दैट इज़ व्हाट इज़ सोशल डेवलपमेंट. तो ये सब चीज़ें मेजर नहीं करी जा सकती, बट ये हम देख सकते हैं कि कितना लैंग्वेज, कितना कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है. तो इनको सिर्फ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में. ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट. ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ अगर हो रही है तो उसको हम डेवलपमेंट का रूप ही कहें, जबकि डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, क्योंकि डेवलपमेंट आपका प्री नेटल ही स्टार्ट हो जाता है. इसलिए वी कैन से डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, बट ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट. ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी वृद्धि है वो विकास को प्रदर्शित करे या दिखाए. सो दिस वॉज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हमने देखा है. गाइस आपको समझ में आया होगा. एंड ये और भी जो स्लाइड्स हैं ये इसलिए लगाई गई हैं सो दैट है वही चीज़, लेकिन थोड़ा सा एलैबोरेटेड मैनर में है. अगर आपको और इजी या सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो आप उसको रीड करें, इसको समझें. ये सारे पॉइंट्स हम ऊपर समझ चुके हैं, ये आप अपने नोट्स में इनको प्लीज़ सप्लीमेंट करें. ये और थोड़ा सा एलैबोरेटेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, थोड़ा सा इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखें एंड स्क्रीनशॉट ज़रूर लें इनका. सो गाइज नेक्स्ट पार्ट में वी विल स्टडी अबाउट, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट एंड हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे डेवलपमेंट के. ओके, सो आप नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें. एंड अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है इस लेक्चर को लेके या फिर BLED के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें. एंड हमने मैसेंजर की लिंक दे रखी है नीचे, वहाँ पे आप अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, हमसे चैट कर सकते हैं. एंड अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेरी है, अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स चाहिए या फिर यू वांट बुक्स फॉर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तो प्लीज़ आप हमें मैसेंजर पर ज़रूर भेजें कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है. एंड इफ़ यू वांट तो हम एक बार एज रिव्यू या फिर एक सेशन लेकर आएंगे ऑन बुक्स कि इंग्लिश मीडियम की कौन कौन सी बुक्स हैं, ऑलमोस्ट हैं फॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर टू. तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरीज बताएं. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए. एंड प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको सारे लेक्चर्स मिलें. और प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे भी लेक्चर्स ऐसे ही आते रहेंगे. एंड आप क्या चाहते हैं, कुछ ऐड हो, कुछ सब्ट्रैक्ट हो, तो प्लीज़ आप अपने ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में. सो वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज चेंजेस इन आवर लेक्चर्स. आई होप यू गाइज लाइक इट. सो stay safe and be at home. प्लीज़ बाहर ना निकलें एंड अपनी फैमिली का प्लीज़ ध्यान रखें. एंड गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.